पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लगातार बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में अब चुनाव चरण जो है वो शुरू हो चुका है और इस चुनाव के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, जिसे कभी कभी लोग इंडिया गठबंधन भी कर देते हैं, जबकि उसका INDIA मेन नाम है। अब इस इंडिया गठबंधन या एनडीए के बीच में वो जंग शुरू हो गया है जिसकी शुरुआत कल हुई। लगातार चर्चाएं चल रही थी, आपाधापी की स्थिति थी, उम्मीदवारों के चयन तक बातें चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि हमने ये किया, हमने वो किया। उम्मीदवारों के चयन में भी कई तरह के पेच फंसे हुए थे। हालांकि एनडीए गठबंधन ने इसको सुलझा लिया था, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे आरोप हैं, कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बार बार लगती है एनडीए गठबंधन पर कि एनडीए गठबंधन ने 2024 के अनुरूप उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक पूरे तौर पे 40 के 40 उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जबकि एक राउंड का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। ईवीएम में लगभग 38 लोगों का भविष्य जो है कैद हो चुका है। ये पूरी कहानी और इस पूरी बातचीत पर हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में इन्होंने एक लंबा समय बिताया है। कई बार आपने देखा होगा, हमारे साथ भी, हमारी टीम के साथ भी इनकी कहा सुनी होती रहती है, क्योंकि प्रवक्ता के तौर पर इनको जाना जाता है। हालांकि बीच में थोड़ा अलग अलग जगह चले गए थे, कहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए थे, तो हम लोग से कम बातचीत होती थी। लेकिन अब एक बार फिर से हमारे साथ मेन फ्रेम में आ गए हैं। और आप जानते हैं कि पत्रकार और प्रवक्ता, ये दोनों का संबंध जो है सिक्के के दो पहलू की तरह है। इन्होंने आज एक लेटर जारी किया है। हम सबसे पहले तो उस लेटर के बारे में जानेंगे कि अरविंद जी, पहले आपका भारत लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आपने एक ओपन लेटर जारी किया है, वो ओपन लेटर है क्या? देखिए, ये ओपन लेटर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के नाम हमने आज जारी किया है। उस पत्र में हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि आप निषादों के नाम पर, मल्लाहों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और राजनीति करते हैं। आपको इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटें दी गई और उस 3 सीट पर एक भी आपको राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मिला निषाद समाज का, जो इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ सके। 3 सीट में तो 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था, 2 सीट ओपन था। इन 2 सीटों पर तो आप लड़ा सकते थे, जिसमें मोतिहारी की सीट, पूर्वी चंपारण की सीट, जहां से कई बार पूर्व में निषाद नेता चुनाव लड़ चुके हैं, वहां आपने इस समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आपके छोटे भाई संतोष सहनी है, जिनके दस्तखत से टिकटों का वितरण हुआ है, आप कम से कम उनको ही तो लड़ा देते, लेकिन उनको दिखावे की वस्तु बना करके आपने रख दिया है। सिर्फ उनको दस्तखती अध्यक्ष के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उनका नाम का इस्तेमाल हो रहा है संतोष सहनी। क्या वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? बिल्कुल है चुनाव लड़ने के लायक संतोष सहनी जी, लेकिन आप उनको अपने मुकाबले, अपने फ्रेम में उनको नहीं लाना चाहते हैं। अरविंद जी, कहीं आप लोग इंतजार तो इस बात का नहीं कर रहे थे कि वो उम्मीदवारों की घोषणा करें अंतिम रूप से, उसके बाद आप लोग उन पर हल्ला बोलिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा कि आज से 5 दिन 7 दिन पहले हमारी पार्टी दफ्तर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने उनसे आग्रह किया था कि आज आपके एक उम्मीदवार सुमन महासेठ सामने आए हैं, 2 सीट अभी भी आपके बचे हुए हैं। उन 2 सीटों में एक मोतिहारी का सीट है, जहां से निषाद समाज का उम्मीदवार आप देंगे। ऐसा हमने इच्छा जाहिर किया था कि आप निषादों के नाम पर राजनीति करते हैं, इसलिए बिहार के निषाद समाज के लोग आपसे यह आशा और उम्मीद रखते हैं। लेकिन आपने, यानी मुकेश सहनी ने निषादों के बीच में खंजर भोंकने का काम किया है, छुरा मारने का काम किया है। आखिर किस मुंह से, कैसे आप जाएंगे निषाद समाज के बीच? क्या कहेंगे कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं? राजनैतिक रूप से ठग ऑफ मल्लाह के रूप में आज से आप जाने जाएंगे जी, क्योंकि राजनीतिक रूप से आपने सौदेबाजी किया है, राजनीतिक ठगी किया है। इसलिए इस राजनीतिक ठगी जो आपने इस समाज के साथ किया है, यह समाज भूलने वाला नहीं है और आपको माफ करने वाला नहीं है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में
आपके तमाम उम्मीदवार हार गए थे, पराजय का सामना करना पड़ा था। इस बार भी झंझारपुर हो, गोपालगंज हो और मोतिहारी का लोकसभा सीट हो, इन तीनों सीटों पर आपके उम्मीदवार पराजित होंगे। और उस अरविंद जी के डर से पहले ही मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद जी आपकी पृष्ठभूमि भी गांव से रही है, आपने भी कई कहावतें सुनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूप और चलनी वाली बात आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों ने भी तो नहीं दिया है एक उम्मीदवार अपने तरफ से। भाई हमारी पार्टी तो निषादों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में है। राज्यसभा सांसद के रूप में महेंद्र साहनी जी को दिया गया, श्री अनिल साहनी जी को दिया गया। बिहार कैबिनेट में बैजनाथ साहनी जी को मंत्री बनाया गया। वर्तमान में मदन साहनी जी पदस्थापित मंत्री के रूप में है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में भीष्म साहनी जी है। बिहार राज्य में पहली बार मछुआरा आयोग बनाया गया, जो निषादों के कल्याण के लिए यह आयोग गठित किया गया। और उस आयोग के रिपोर्ट पर सरकार ने कई फैसले लिए जो आज राज्य में लागू है। जी कैसे कोई आरोप लगा सकता है नीतीश कुमार जी पर? और जंगे आजादी के मैदान में जुब्बा साहनी जी जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, उनके शहादत दिवस पर राजकीय समारोह मनाने का नीतीश कुमार जी ने फैसला किया और पटना में उनके नाम पर पार्क बनाया और उनकी प्रतिमा स्थापित की। उस प्रतिमा पर प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। अरविंद जी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आप लोग सुविधा की राजनीति करते हैं। जब जरूरत हो तो मुकेश सहनी को अपने तरफ ले लेते हैं, जब जरूरत पड़ा तो मुकेश सहनी को निकाल देते हैं। आखिर मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने वाले कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। देखिए, सुविधा की राजनीति तो मुकेश सहनी जी करते हैं जी। सुविधा की राजनीति उन्होंने शुरुआत की। उनकी राजनीतिक जर्नी 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू होता है और महागठबंधन में रह करके वो अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते हैं और सुविधा के तहत 24 घंटे में महागठबंधन से एनडीए में आ गए। जी, इस बात का जवाब है मुकेश सहनी के पास। जो नेता पीठ में खंजर घोंप रहा था, आज उसके साथ गलबहिया मिला करके हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। आप लोगों ने तो छाती पे घोंप दिया ना भाई, आप लोगों ने तो छाती पे घोंप दिया। एक मिनट, तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई जो राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और लगातार 2 बार से एमएलए हैं, उनको जगह हेलीकॉप्टर में नहीं मिल रहा है मुकेश सहनी के आने के बाद। जी, वो घर में कैद है, कोई सभा करने नहीं जा रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। आखिर यही बात तो नीतीश जी के लिए भी 2 दिन पहले कहा जा रहा था। नहीं है क्या? यही, अरे अरविंद जी, यही बात तो 2 दिन पहले आपका विपक्ष जो है कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को नजरबंद कर दिया गया है। अरे आज नीतीश कुमार जी देखिए ना, कटिहार में जनसभा कर रहे हैं, कल भागलपुर में और बांका में जनसभा किए थे, उसके पहले गया में, औरंगाबाद में, नवादा में, जमुई में, सब जगह तो सभाएं की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। देखिए, कहने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने लंबे संसदीय जीवन में सभाएं करने के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ही जाने जाते हैं। अरविंद जी, आप लोगों का ये डर है मुकेश सहनी से, जो एनडीए में, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में चले गए हैं, या फिर मुकेश सहनी ने जो प्रतिनिधित्व अपने समाज को नहीं दिया है, आप लोगों के सोचने समझने के बाद भी अगर नहीं दिया है, तो क्या इसका गुस्सा है या फिर उनके उधर जाने का डर है? नहीं, सवाल यह है कि आप जिसके नाम पर, जिस समाज के बुनियाद पर राजनीति की शुरुआत की और उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या उस समाज का इतना भी हक अधिकार नहीं बनता है कि आप उनको एक लोकसभा का सीट दें? और मोतिहारी जैसा सीट, जहां से पूर्व में एमएलए रहे हैं रामचंद्र साहनी जी, जहां से लेफ्टिनेंट जनरल निषाद जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उनको मोतिहारी ने ही प्रसिद्धि और पहचान दिलाई, और उस सीट पर आप सौदेबाजी कर रहे हैं। यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, यह समाज माफ नहीं करेगा जिनके नाम पर और जिनकी बात पर आप राजनीति कर रहे हैं। जी,
कहीं ऐसा तो नहीं अरविंद जी कि आप लोग जब मुकेश सहनी उस खेमे में चले गए, इंडिया गठबंधन के खेमे में, तो आप लोगों को ये डर हो गया कि वो मजबूत खेमा हो गया और लगातार जो आप लोगों को पछाड़ रहे हैं, 4 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें भी उनका दावा है कि हम चारों जीत रहे हैं, आप लोग पिछड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, वो क्या कहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन हार रहा है? अरे जो व्यक्ति विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में स्वयं वोट करने नहीं जाता है मुकेश सहनी, उसके पहले विधानसभा चुनाव 2015 में तेजस्वी यादव वोट करने नहीं जाते हैं। ये ऐसे गठबंधन के नेता द्वय हैं। हम 40 का 40 लोकसभा का सीट जीतने जा रहे हैं। हम इस बार कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं बिहार में। आपके 16 सीटों को लेकर के भी कहा जाता है कि आप में 16 सीटों में से 12 सीटें आप जीत रहे हैं, बाकी की 4 हार रहे हैं। कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं। अच्छा, सर्वे रिपोर्ट का अपना काम होता है, हम लोग अपने स्तर से काम करते हैं। हम लोगों के पास जो फीडबैक आ रहे हैं उस आधार पर मैं आपको मुकम्मल तौर पर मैं कह सकता हूं कि 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जिसमें हमारा भी 16 लोकसभा का क्षेत्र है। अरविंद जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा होगा, कहीं मुकेश सहनी को उधर जाने का डर तो नहीं है जो आपको सामने खड़ा किया गया? भाई, इस बात का जो नेता स्वयं 15-16% वोट का जिसका दावा करते हैं मुकेश सहनी कि हमारे समाज का 15-16% वोट है। मैं दोनों प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ जी। 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी महागठबंधन से लड़ते हैं, वहां से हार जाते हैं। जी। 2020 का विधानसभा चुनाव वो एनडीए गठबंधन के तौर पर लड़ते हैं, यहां से भी हार जाते हैं। जो नेता स्वयं चुनाव नहीं जीत पा रहा हो, वह नेता दूसरे के जिताने का संकल्प ले या जिताने का दावा करे, यह कैसे हो सकता है? स्वयं को पहले सिद्ध करना पड़ता है, स्वयं पहले जनता की अदालत को फेस करके विजयी प्राप्त करके आना होता है। लेकिन मुकेश सहनी जी उसमें फेल है। मुकेश सहनी जी को अगर आपको सलाह देना हो तो क्या सलाह देंगे? मुकेश सहनी जी को मैं यह सलाह जरूर देना चाहता हूं कि कम से कम जिस समाज के नाम पर, जिस समाज की बुनियाद पर आपकी राजनीति टिकी है, उस समाज के साथ कम से कम धोखा करने का काम न करें। राजनीतिक रूप से ठगी करने का काम न करें। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।